Half Girlfriend. Half Girlfriend is an Indian English coming-of-age, young adult romance novel by Indian author Chetan Bhagat. हाफ गर्लफ्रेंड एक भारतीय अंग्रेजी है जो भारतीय लेखक चेतन भगत की उम्र के युवा वयस्क रोमांस उपन्यास है। ग्रामीण बिहार, नई दिल्ली, पटना और न्यूयॉर्क में स्थापित उपन्यास एक बिहारी लड़के की कहानी है जिसे वह उस लड़की से जीतने की तलाश में है जिसे वह प्यार करता है। यह भगत का छठा उपन्यास है जो 1 अक्टूबर 2014 को रूपा प्रकाशन द्वारा जारी किया गया था। उपन्यास को हिंदी और गुजराती संस्करणों में भी प्रकाशित किया गया है। गैर अंग्रेजी प्रकार के लिए समर्पित, जैसा कि चेतन भगत ने लिखा है। पुस्तक बिहार के एक पिछड़े ग्रामीण भोजपुरी भाषी हिंदी भाषी लड़के की भावनाओं और भाषाई संघर्षों को विभाजित करती है, क्योंकि वह प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम सेंट स्टीवन कॉलेज, न्यू में अपना नामांकन करता है। दिल्ली और आधुनिक स्कूल। नई दिल्ली में उच्च श्रेणी की अंग्रेजी बोलने वाली अमीर दिल्ली की लड़की के साथ प्यार करता है। लड़की रिश्ते को स्वीकार नहीं करती है लेकिन अपनी हाफ गर्लफ्रेंड होने के लिए सहमत है। चेतन भगत ने टिप्पणी की, हाफ गर्लफ्रेंड मेरे लिए एक अनूठी भारतीय घटना है जहां लड़के और लड़कियां एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते की स्थिति के बारे में स्पष्ट नहीं हैं। एक लड़का सोच सकता है कि वह लड़की के साथ दोस्तों से ज्यादा है, लेकिन लड़की अभी भी है, उनकी प्रेमिका नहीं। इसलिए मुझे लगा कि हमें हाफ गर्लफ्रेंड जैसे शब्द की आवश्यकता है, क्योंकि भारत में यही सबसे अधिक पुरुषों को मिलता है। माधव झा, बिहार के एक गांव डुमराव के एक ग्रामीण लड़के लेखक से मिलने आते हैं, जो वास्तव में चेतन भगत है, और अपनी आधी प्रेमिका से कुछ पत्रिकाओं को पीछे छोड़ देता है, जिसे वह मानता है कि उसकी मृत्यु हो गई है। चेतन भगत ने उनकी कहानी सुनने के लिए अगली सुबह उन्हें फोन किया। वह सेंट स्टीवंस में प्रवेश करने में अपनी परेशानी का वर्णन करके शुरू करता है, क्योंकि उसकी अंग्रेजी पर्याप्त अच्छी नहीं थी एक अच्छा बास्केटबॉल खिलाड़ी होने के नाते। माधव आखिरकार स्पोर्ट्स कोटा के माध्यम से हो जाता है। अमीर और खूबसूरत रिया सोमानी दिल्ली की एक लड़की है, जिसे स्पोर्ट्स कोटा के माध्यम से भी चुना जाता है। बास्केटबॉल से जुड़ाव के कारण माधव और रिया करीबी दोस्त बन गए। माधव उसे अपनी प्रेमिका बनाना चाहता है, लेकिन वह मना कर देती है। वह मांग करता है कि उन्हें शारीरिक मिले। उसकी अश्लील हरकतों से घबराई रिया उसके साथ बात करती है और उससे कहती है कि अब उससे बात मत करना। 1 साल बाद रिया अपने बचपन के दोस्त रोहन से शादी करती है और लंदन में बस जाती है, जहां रोहन का एक बड़ा व्यवसाय है। रिया को खोने के आधार पर दिल्ली को असहनीय पाते हुए माधव अपने गृहनगर डुमराव में बसने का फैसला करता है और अपनी मां रानी साहिबा की मदद करता है, जो उसका स्कूल चलाती है। स्कूल की स्थिति को देखते हुए कोई उचित वर्ग या शौचालय नहीं। माधव स्थानीय विधायक ओझा से वित्तीय मदद के लिए मिलने का फैसला करता है, लेकिन विधायक मदद करने से इनकार कर देता है। एक अवसर आता है जब ओझा ने माधव को बिहार के कुछ स्कूलों में बिल गेट्स की यात्रा के बारे में सूचित किया। माधव ने गेट्स को अपने स्कूल को फंड देने के लिए मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें भाषण तैयार करना होगा, अधिमानतः अंग्रेजी में। अपने संघर्ष के दौरान वह रिया से मिलता है, जो अब तलाकशुदा है। रिया उसे भाषण तैयार करने में मदद करती है। वे दो अपने धन उगाहने में सफल रहे हैं, लेकिन भाषण के बाद रिया उसके लिए एक पत्र छोड़ती है जिसमें कहा गया है कि वह फेफड़ों के कैंसर के अंतिम चरण में है और जीवित रहने के लिए केवल 3 महीने बाकी हैं। रिया का पत्र माधव के लिए उसके प्यार को कबूल करता है, लेकिन कहता है कि उसके पास जीने के लिए 3 महीने हैं। जब माधव ने उसे ट्रैक करने का प्रयास किया, तो उसने पाया कि उसने भारत में सभी संबंधों को काट दिया है और गायब हो गया है। 3 साल बाद रिया की पत्रिकाओं से यह पता चला है कि वह जीवित है और उसने अपना कैंसर फेंक लिया है। माधव न्यूयॉर्क में उसकी तलाश में जाता है। बड़े पैमाने पर खोज के 3 महीने बाद वह उसे कैफे है और 2 सुलह में पाता है और अंत में अपने रिश्ते को नष्ट कर देता है।
लेखक ने 3.5 साल बाद डुमरांव के ग्रामीण स्कूल का दौरा किया और यह देखते हुए कि माधव और रिया दोनों सफलतापूर्वक स्कूल चला रहे हैं और उनका एक बेटा श्याम है। समीक्षा का अंत। धन्यवाद।